फ्रेंड्स, अ हीरो आर के नारायण द्वारा लिखी गई एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है। इस शॉर्ट स्टोरी में आर के नारायण ने करेज हिम्मत के महत्व को दर्शाया है। उनका ऐसा कहना है कि उम्र और ताकत के कोई मायने नहीं है अगर आपके पास हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत है तो सब कुछ है। हिम्मत का इंग्लिश होता है करेज। तो याद रखिए, हिम्मत है तो सब कुछ है। यही इस शॉर्ट स्टोरी का मोरल भी है। पूरी स्टोरी हिम्मत के बारे में है, करेज के बारे में है। कंटेंट्स, इस शॉर्ट स्टोरी के मेन कंटेंट्स जो इस वीडियो में दिए गए हैं, सबसे पहले समरी इन हिंदी, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उसके बाद समरी इन इंग्लिश और अंत में टेक्स्ट। सारांश हिंदी में। दोस्तों, इस शॉर्ट स्टोरी का सारांश है, यह बहुत ही रोचक व मोटिवेशनल कहानी है। यह कहानी स्वामी नाम के लड़के की है। उसकी उम्र 9 साल है। बात उस समय की है जब उसके पिता अखबार पढ़ रहे थे। अखबार का नाम था मालगुडी टाइम्स। अखबार में एक खबर थी एक गांव के लड़के की, जिसका एक दिन जंगल के रास्ते आते समय एक बाघ से सामना हो गया। खबर में लिखा था कि किस तरह लड़का बाघ से लड़ा और पेड़ पर चढ़ गया। उसने आधा दिन इस तरह बिताया। बाद में कुछ लोग उधर से गुजरे। उन्होंने बाघ को मार दिया। खबर पढ़ने के बाद पिताजी ने स्वामी को घूर कर देखा और पूछा, इस बारे में तुम क्या कहते हो? स्वामी ने कहा, मुझे लगता है कि वह बहुत ताकतवर और बड़ा होगा। एक लड़का बाघ से कैसे लड़ सकता है? पिताजी ने चिढ़कर कहा, तुम क्या अखबार से ज्यादा जानते हो? एक आदमी में हाथी जैसी ताकत होने पर भी वह डरपोक हो सकता है। हिम्मत है तो सब है। ताकत और उम्र से कुछ नहीं होता। स्वामी ने विरोध किया, कैसे ऐसा कैसे हो सकता है? मान लो मेरे अंदर हिम्मत है, मगर बाघ मुझ पर हमला करे तो मैं क्या कर लूंगा? पिताजी बोले, ताकत जाने दो, क्या तुम हिम्मत दिखा सकते हो? देखते हैं। आज रात तुम मेरे ऑफिस में अकेले सो सकते हो क्या? यह स्वामी के लिए डरावना विचार था। वह हमेशा अपनी दादी के साथ सोता था। उसके बिना वह रात भर सो नहीं पाता था। पहले तो स्वामी को लगा कि पिताजी मजाक कर रहे हैं। उसने धीमी आवाज में हाँ कह दिया। फिर बात बदलने के लिए बड़े उत्साह से बोला, अब हम अपने क्रिकेट क्लब में बड़े लोगों को भी शामिल कर रहे हैं। हम नए बैट और बॉल खरीद रहे हैं। हमारे कप्तान ने कहा है कि उसके लिए मैं आपसे पैसे लूं। पिताजी ने बात काटते हुए कहा, वो बाद में देखेंगे, अब तुम्हें अकेले सोना होगा। स्वामी समझ गया, अब बात उसके हाथ से निकल गई है। अब ये चुनौती नहीं, आदेश है। वह पिताजी की जीत जानता था। स्वामी ने कहा, अगले महीने की 1 तारीख से मैं अकेला सोऊंगा। पिताजी ने कहा, नहीं, तुम्हें अभी से करना होगा। तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम बच्चे की तरह दादी से चिपक कर सोते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर पिताजी स्वामी की माताजी की ओर देखकर बोले, जिस तरह तुम्हारा लालन पालन हो रहा है वह मुझे ठीक नहीं लगता। माताजी ने चिढ़कर कहा, मुझे मत कहो,
तुम्हारी माँ उसे बिगाड़ रही है। पिताजी फिर से अखबार पढ़ने लग गए। स्वामी चुपचाप उठा और दबे पांव अपने बिस्तर पर चला गया। वहां उसकी दादी बैठी थी। दादी बोली, आज तुम्हें अभी से नींद आ रही है? आज कहानी नहीं सुनोगे क्या? स्वामी ने दादी को चुप रहने का इशारा किया और चादर ओढ़कर सो गया। लेकिन उसके पिताजी वहां आ गए और उसकी चादर खींच दी। उन्होंने स्वामी को उठने को कहा। उस कम रोशनी में पिताजी प्रेत आत्मा की तरह लग रहे थे। स्वामी ने ऐसे नाटक किया मानो वह नींद में हो। पिताजी बोले, स्वामी खड़े हो जाओ। दादी ने प्रार्थना की, क्यों उसे परेशान कर रहे हो? पिताजी नहीं माने और चौथी बार गुस्से से बोले तो स्वामी उठ गया। पिताजी ने उसका बिस्तर उठाया और अपने ऑफिस में ले गए। रास्ते में स्वामी की माँ ने रास्ते में स्वामी ने अपनी माँ की ओर देखा तो वह बोली, इसे ऑफिस क्यों ले जा रहे हो? वह हाल ही में भी तो सो सकता है। लेकिन पिताजी नहीं माने। तो स्वामी ने प्रार्थना की, मुझे हाल में सोने दीजिए। आपके ऑफिस में बहुत धूल है और आपकी किताबों के पीछे बिच्छू भी हो सकते हैं। पिताजी बोले, यहाँ कोई बिच्छू नहीं है, चाहो तो बेंच पर सो जाओ। स्वामी, क्या मैं कमरे में दिया जला सकता हूँ? पिताजी, नहीं, तुम्हें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। यह बस आदत की बात है। तुम्हें अच्छी आदतें डालनी चाहिए। स्वामी, क्या मैं दरवाजा खोलकर सो सकता हूँ? पिताजी, ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम रात को दादी के पास नहीं चले जाओगे। यदि तुमने ऐसा किया तो ध्यान रखना, मैं यह बात तुम्हारे दोस्तों को बता दूंगा और वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। स्वामी का मानवता से विश्वास उड़ गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा पिता का क्रूर व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अखबार पर वह खबर छापने की बात पर गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, काश वह बाघ लड़के को नहीं छोड़ता। वो लड़का नहीं, दैत्य था। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, उसके दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी। उसे भूत और दैत्यों की सारी कहानियां याद आने लगी। कई बार उसके दोस्त मनी ने बरगद के पेड़ पर भूत को देखा था। कैसे बेचारे मुन्नी साकी के पिता को तमाचा मारा था जब एक रात वो घर आ रहे थे। रात के शांत माहौल में सभी आवाजें कान में आ रही थी। घड़ी की टिक टिक, पत्तों का हिलना और रात के कीड़ों की आवाज। स्वामी मुंह पर चादर ओढ़कर सो गया। उसे लग रहा था कि किसी भूत की किसी भी समय उठाकर ले जाएगा, जैसे उसका दोस्त जो गायब हो गया था और लोग कहते थे कि भूत उसे नेपाल ले गया। स्वामी खड़ा हुआ और बेंच के नीचे घुसकर सो गया। जल्दी से उसे नींद आ गई, लेकिन उसे डरावने सपने आ रहे थे। सपने में एक बाघ उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसके पैर साथ नहीं दे रहे थे। उसे बाघ के पंजों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक हल्की आहट हुई। बड़ी मुश्किल से उसने आंखें खोली। वह अपनी आदत के अनुसार दादी को ढूंढने लगा, लेकिन वह वहां नहीं थी। उसे अपने अकेलेपन का एहसास हुआ। डर के मारे उसे पसीना आ गया। लेकिन यह आवाज कैसी थी? उसने अंधेरे में घूर कर देखा। वहां कुछ चीजें चल रही थी। वह डर गया कि उसका अंत करीब आ गया है। उसे लगा कि भूत उसे खींच निकालेगा और मार डालेगा। तो उसे इंतजार क्यों करना चाहिए?
जैसे ही वह स्वामी के पास आया, स्वामी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ लिया और दांतों से काट लिया। ओह! किसी चीज ने मुझे काट लिया है। इस प्रकार की कराह सुनाई दी। चीजें और फर्नीचर गिरने का शोर सुनकर एक पल में पिताजी, रसोइया, नौकर आ गए और उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया जिसके पैर से खून बह रहा था। अगले दिन सभी स्वामी को बधाई दे रहे थे। उसके दोस्त उसको आदर से देख रहे थे। टीचरों ने उसे शाबाशी दी। प्राचार्य ने कहा, स्वामी सच्चा बहादुर है। स्वामी ने एक नामी चोर को पकड़वाया था। इस बात के लिए पुलिस उसकी आभारी थी। इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, तुम बड़े होकर पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं बनते? स्वामी ने विनम्रता के नाते हाँ कह दिया, जबकि उसकी इच्छा तो इंजन ड्राइवर बनने की थी, रेलवे कंडक्टर बनने की थी, या वो बस कंडक्टर बनना चाहता था। शाम को जब पिताजी क्लब से लौटे तो उन्होंने पूछा कि स्वामी कहाँ है? माँ ने बताया कि वह सो गया। पिताजी, अभी से? माताजी, कल पूरी रात वह ढंग से सो नहीं पाया। पिताजी, वह कहाँ सो रहा है? माताजी, अपनी जगह पर। आज वह 7:30 बजे ही सो गया। पिताजी फिर दादी के पास। तभी वह घर आने से पहले ही सो जाना चाहता था। जहां वह सोना चाहे, उसकी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। पिताजी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। ठीक है, लाड प्यार करके उसे बिगाड़ दो, बाद में मुझे मत कहना। स्वामी यह सारी बात चादर से सुन रहा था। उसे यह बात जानकर बड़ी तसल्ली हुई कि अब पिताजी कुछ नहीं कहेंगे। फ्रेंड्स, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, हु रोड द पोएम शॉर्ट स्टोरी अ हीरो? तो इसका आंसर होगा आर के नारायण। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का हीरो कौन है? तो इसका जवाब है स्वामी। स्वामी इस स्टोरी का हीरो है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ हीरो? यह जो हीरो है आपके कोर्स में है, ये एक्चुअली है क्या? पोयम है, नॉवेल है, शॉर्ट स्टोरी है, वन एक्ट प्ले है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, अ हीरो, इट इज अ शॉर्ट स्टोरी। यह आर के नारायण की एक प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द स्टोरी वाज इन न्यूज़पेपर? अखबार में क्या खबर छपी थी? तो आंसर है, द स्टोरी वाज अबाउट द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड। यह गांव के लड़के की एक बहादुरी की कहानी छपी थी। दोस्तों ध्यान रखिए, लैड का अर्थ होता है बॉय, लड़का। अगला क्वेश्चन,
What lesson father wanted to teach his son? पिता अपने पुत्र को क्या पाठ सिखाना चाहते थे? आंसर है अ लेसन अबाउट करेज। वह उसे हिम्मत का पाठ पढ़ाना चाहते थे। जैसा कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा हिम्मत वाला बने, तो उसके पेरेंट्स भी यही चाहते थे, उसके पिताजी भी यही चाहते थे। अगला क्वेश्चन, वेयर स्वामी यूज्ड टू स्लीप? स्वामी कहाँ सोया करता था? तो इसका आंसर है स्वामी यूज्ड टू स्लीप बिसाइड हिज ग्रैनी, ग्रैंडमदर। स्वामी अपनी दादी के साथ सोता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टोल्ड ऑल द स्टोरीज टू स्वामी? कहानियां कौन सुनाता था? स्वामी को सबसे ज्यादा कहानियां किसने सुनाई? तो आंसर है हिज ग्रैनी, उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी ने सुनाई। दोस्तों, ग्रैनी का अर्थ होता है ग्रैंड मदर, दादी। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्वामी हिज फादर लुक्ड टू हिम लाइक? स्वामी को उसके पिताजी कैसे लग रहे थे? इसके अकॉर्डिंग, स्वामी के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर होगा घोस्ट। स्वामी को उसके पिताजी एक घोस्ट की तरह लग रहे थे, जो उसे ऐसा कहने को कह रहे थे कि अकेले कमरे में सो। अगला क्वेश्चन, फादर वांटेड हिज सन स्लीपिंग इन हिज? पिताजी उसे कहाँ सोने को कह रहे थे? वे चाहते थे कि स्वामी कहाँ पर सोए? तो इसका आंसर है ऑफिस रूम। स्वामी के पिताजी चाहते थे कि स्वामी उनके ऑफिस रूम में अकेला सोए। अगला क्वेश्चन, योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी? इसका आंसर होगा स्कॉर्पियंस। स्वामी ने जब पिताजी से ये कहा कि आपका ऑफिस तो बहुत गंदा है, तो वहां पर क्या हो सकते हैं? बिच्छू भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियंस। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड स्वामी स्प्रेड हिज बेड? स्वामी ने अपना बिस्तर कहाँ बिछाया? तो आंसर है स्वामी स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच। स्वामी ने अपना बिस्तर बेंच के नीचे लगा लिया। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, स्वामी का बिस्तर बेंच के नीचे लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज नाइट ड्रीम हु वाज चेजिंग स्वामी? स्वामी को एक डरावना स्वप्न आया, कौन उसका पीछा कर रहा था स्वप्न में? तो इसका आंसर है टाइगर। स्वामी को ऐसा स्वप्न आया जिसमें टाइगर उसका पीछा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्वामी डिड सी मूविंग इन द रूम? स्वामी ने रूम में क्या इधर उधर मूव होते हुए देखा? तो इसका आंसर है स्वामी सा अ मैन। स्वामी ने एक व्यक्ति को इधर उधर घूमते हुए देखा, जिसे वह भूत समझ रहा था। अगला क्वेश्चन, व्हाट स्वामी डिड सी मूविंग इन द रूम? स्वामी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड अय्यो समथिंग हैज बिटन मी? किसने कहा, किसने मुझे काट लिया? तो इसका आंसर होगा बर्गलर। बर्गलर जोर से चिल्लाया था कि उसने मुझे काट लिया। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि स्वामी उस बेंच के नीचे सो रहा है, उसने एक व्यक्ति का पैर कस के जकड़ लिया और फिर उसे दांत से भी काट लिया। इस वजह से वह दर्द से चिल्ला उठा, अय्यो समथिंग हैज बिटन मी।
तो वास्तव में वह चोर था। बर्गलर का अर्थ चोर होता है, या आप ये कहिए कि सेंधमार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डे व्हाट डिड द हेडमास्टर से अबाउट स्वामी? अगले दिन जब स्वामी स्कूल गया तो उसके हेडमास्टर ने क्या कहा, किस तरह से उसकी तारीफ की? तो आंसर है, स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट। हेडमास्टर ने स्वामी को एक सच्चा सिपाही कहा, ट्रू स्काउट कहा। स्काउट का अर्थ होता है सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू प्रूव यू हैव करेज? स्वामी फादर सेड इट इज ए। जब स्वामी के पिताजी ने स्वामी से कहा कि क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम हिम्मत वाले हो, यह स्वामी के लिए क्या था? तो इसका आंसर होगा चैलेंज। तो स्वामी के पिताजी ने स्वामी के सामने एक चैलेंज, एक चुनौती रख दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूज़पेपर वाज स्वामीज फादर रीडिंग? स्वामी के पिताजी कौन सा अखबार पढ़ रहे थे? तो इसका आंसर है मालगुडी टाइम्स। उस अखबार का नाम था मालगुडी टाइम्स। दोस्तों, अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड स्वामी रिएक्ट टू द स्टोरी ऑफ ब्रेव विलेज बॉय? स्वामी ने किस तरह से रिएक्ट किया जब उसके पिताजी ने अखबार से पढ़कर उसको एक बहादुर बच्चे की, हिम्मत वाले बच्चे की कहानी सुनाई? स्वामी का रिएक्शन क्या था? तो इसका आंसर है, स्वामी थॉट दैट ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रांग एंड ग्रो अप पर्सन, नॉट अ बॉय। ही थॉट अ बॉय कुड नॉट फाइट अ टाइगर। स्वामी ने कहा कि वह जरूर कोई बहुत ताकतवर और बड़ा व्यक्ति होगा, एक लड़का हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक लड़का टाइगर से कैसे फाइट कर सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड स्वामी से अबाउट स्लीपिंग अलोन? जब अकेले सोने की बात आई, उसके पिताजी ने उससे कहा कि तुम अकेले सोना है, तो स्वामी ने किस तरह से बहाना किया? Swami tried to delay things by saying that he will sleep alone from the first of the next month. स्वामी ने कहा कि ठीक है, सो जाऊंगा, पर अगले महीने की 1 तारीख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड स्वामी कंप्लेन अबाउट फादर्स ऑफिस? स्वामी ने फादर के ऑफिस के बारे में क्या शिकायत की? तो इसका आंसर है, Swami complained that his father's office is very dusty and there may be scorpions behind his law books. स्वामी ने कहा कि आपका ऑफिस तो बहुत गंदा है, बहुत डस्टी है, यहाँ पर स्कॉर्पियंस, बिच्छू भी हो सकते हैं। आपके पास किताबें इतनी बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि लॉ बुक्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, कानूनी किताबें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फादर स्केयर स्वामी अबाउट गोइंग टू स्लीप विद ग्रैनी? स्वामी ने स्वामी के पिताजी ने स्वामी से क्या कहा कि वह उसकी दादी के साथ सोता है? फादर said that if Swami went to sleep by Granny's side, he would tell this to his friends and make him a laughing stock of school. स्वामी के पिताजी ने कहा अगर कि वह दादी के साथ सोने वाली बात उसके दोस्तों को, स्कूल के दोस्तों को बता देंगे और वे उस पर हंसेंगे। एक प्रकार से स्वामी को धमकी थी कि वह उसकी बात मान ले, अन्यथा वे उसे स्कूल में दोस्तों के सामने उसकी इंसल्ट कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑल नॉइजेस डिड स्वामी हियर? स्वामी को अलग अलग उस अंधेरी रात में, शांत रात में क्या शोर सुनाई दे रहा था? तो इसका आंसर है, थ्रू द स्टिलनेस ऑफ नाइट ही हर्ड ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेस, द टिकलिंग ऑफ द क्लॉक, रसल ऑफ ट्रीज, स्नोरिंग साउंड्स। स्वामी को रात तो शांत थी और उस शांत रात में कुछ शोर सुनाई दे रहा था, जैसे घड़ी के टिक टिक की आवाज, वृक्षों के पत्तों के हिलने की आवाज और भी अजीब कई दूसरे साउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड स्वामी स्लीप अंडर द बेंच? स्वामी बेंच के नीचे क्यों सोया? तो इसका आंसर है, स्वामी स्लीप अंडर द बेंच बिकॉज इट सीम्ड टू बी मच सेफ प्लेस, मोर कॉम्पैक्ट एंड रीएश्योरिंग। स्वामी को ऐसा लगा कि अगर वो बेंच के नीचे सोएगा तो वह सुरक्षित रहेगा। इस स्थिति में बेंच के नीचे सोने से बेहतर स्थान कोई हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड स्वामी सी इन द डार्क? स्वामी ने अंधेरे में क्या देखा? तो इसका आंसर है, इन द डार्क स्वामी saw that something was moving and coming closer to him. स्वामी ने देखा कोई चीज इधर उधर मूव हो रही है और अब वह उसके नजदीक आती जा रही है, आती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हियरिंग नॉइज हु ऑल केम टू स्वामीज हेल्प? शोर, आवाज सुनकर कौन लोग स्वामी के नजदीक उसकी सहायता करने के लिए आए? तो इसका आंसर है, when Swami beat into the burglar hearing his cry, father, cook and servant came to office carrying light. जब स्वामी ने उस चोर को पैरों में काट लिया तो जोर से चीखा। उसकी आवाज सुनकर पिताजी, रसोइया और उनके घर का नौकर तुरंत ऑफिस की तरफ आए और साथ में प्रकाश लाइट, टॉर्च भी लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर पुलिस ग्रेटफुल टू स्वामी? पुलिस स्वामी के आभारी क्यों थी? ग्रेटफुल का अर्थ होता है आभारी होना। तो इसका आंसर है, द पुलिस वर ग्रेटफुल टू स्वामी बिकॉज ही हैड हेल्प्ड द पुलिस टू नैब वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। पुलिस स्वामी की आभारी थी क्योंकि उसने उस जिले के सबसे कुख्यात चोर को पकड़ने में उसकी सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पुलिस ऑफिसर ऑफर टू स्वामी? पुलिस ने स्वामी को क्या ऑफर किया? तो इसका आंसर है, द पुलिस ऑफिसर ऑफर्ड स्वामी टू जॉइन द पुलिस व्हेन ही ग्रू अप। पुलिस ऑफिसर ने उससे कहा कि वह बड़ा होकर उसे पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहिए, पुलिस वाला बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड स्वामी वांट टू बिकम इन फ्यूचर? स्वामी भविष्य में क्या बनना चाहता था? तो इसका आंसर है, स्वामी हैड 3 थिंग्स इन माइंड फॉर फ्यूचर। ही वांटेड टू बी एन इंजन ड्राइवर, रेलवे गार्ड और अ बस कंडक्टर। तो 3 चीजें स्वामी के दिमाग में थी भविष्य के लिए, कि वह इंजन ड्राइवर बने या रेलवे गार्ड बने या फिर बस कंडक्टर बने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड स्वामी स्लीप द नाइट आफ्टर द इंसिडेंट? उस घटना के बाद स्वामी कहाँ पर सोया? तो आंसर होगा द पुलिस द फॉलोइंग नाइट आफ्टर द इंसिडेंट स्वामी स्लेप्ट एट हिज यूजुअल प्लेस बिसाइड द ग्रैनी। उस घटना के बाद स्वामी वापस जाकर अपनी दादी के पास जाकर सो गया, जैसा वो अक्सर किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड स्वामी फील रिलीव्ड एट द एंड? अंत में स्वामी को काफी राहत मिली, क्यों? तो इसका आंसर है एट द एंड स्वामी फेल्ट रिलीव्ड दैट हिज फादर वाज गिविंग अप एंड ही कुड स्लीप बिसाइड हिज ग्रैनी। अंत में स्वामी को इसलिए राहत मिली कि उसके पिताजी ने अब उसको अकेले ऑफिस रूम में सुलाने का विचार त्याग दिया था और वह अब अपनी ग्रैनी अपनी दादी के पास आराम से सो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड स्वामी's फादर से अबाउट करेज? करेज के बारे में, हिम्मत के बारे में स्वामी के पिताजी की क्या राय थी, क्या विचार थे? तो इसका आंसर है स्वामी's फादर said, courage is everything. Strength and age are not important. A man may have strength of an elephant and yet be coward, while another may have strength of a straw, but with courage he can do anything. स्वामी के पिताजी ने कहा कि ताकत और उम्र कोई मायने नहीं रखती, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है हिम्मत। अगर व्यक्ति के पास हिम्मत है तो वह एक तुच्छ होकर भी, छोटा सा होकर भी बड़े से बड़े समस्या का सामना कर सकता है, और अगर हिम्मत नहीं है तो हाथी जैसी ताकत भी बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड स्वामी ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन? स्वामी ने जो डिस्कशन का सब्जेक्ट था उसको चेंज करने का प्रयास किस तरह से किया? जब उसके पिताजी ने उसके सामने हिम्मत की बात करने लगे, इसको अकेले सोने की बात करने लगे, तो उसने टॉपिक चेंज करने का किस तरह से प्रयास किया? तो इसका आंसर है स्वामी ट्राइड टू चेंज सब्जेक्ट बाय टॉकिंग लाउडली विद एंथुसियाज्म दैट they were going to admit even elders in their cricket club and they were buying new bats and balls. स्वामी ने टॉपिक चेंज करने का प्रयास किया। उसने जोर से कहा कि पिताजी, अब हम लोग बड़ों को भी अपनी क्रिकेट टीम में ले रहे हैं। मेरे कैप्टन ने कहा है कि मैं आपसे पैसे लूं, बैट और बॉल खरीदना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड स्वामी डू टू अवॉइड स्लीपिंग अलोन? जब पिताजी ने उसको अकेले सोने की बात कही तो उसने क्या किया, किस तरह उसको अवॉइड करने का प्रयास किया? तो आंसर है टू अवॉइड स्लीपिंग अलोन स्वामी क्वाइटली मूव्ड टू हिज बेड, स्लेप्ट ऑन इट एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस। ही विस्पर्ड टू हिज ग्रैनी नॉट टू टॉक टू हिम and not bother him even if the house is on fire. स्वामी ने अकेले सोने को अवॉइड करने के लिए एक प्रयास किया और चुपचाप जाकर दादी के पास सो गया, ब्लैंकेट कंबल से अपना मुंह ढक लिया और धीरे से दादी से कहा, मुझे मत उठाना, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, What story did newspaper carry? अखबार में क्या खबर छपी थी? Answer: The newspaper carried a story about a brave boy who while running home through the jungle face to face with a tiger. The paper described the fight of the boy had with the tiger and his fight up a tree
where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. अखबार में एक बहादुर लड़के की हिम्मत की कहानी छपी थी, जिसमें छपा था कि किस तरह एक लड़का कहीं जंगल में अकेला जा रहा था। अचानक सामने टाइगर आ गया। उस टाइगर को देखकर वह एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और आधे दिन तक वृक्ष पर ही चढ़ा रहा, ऊपर लड़का नीचे टाइगर। फिर कुछ समय के बाद कुछ गांव के लोग उधर से गुजरे। उन्होंने देखा कि बच्चा अकेला है, टाइगर को मात दे रहा है, तो उन्होंने टाइगर को मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड स्वामी रिमेंबर व्हेन ही स्लेप्ट इन द ऑफिस? जब स्वामी ऑफिस में अकेला सोया तो उसको क्या क्या बातें याद आने लगी, कौन कौन सी कहानियां याद आने लगी? तो इसका आंसर है, when Swami was sleeping in the office, he remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. He remembered that his friend Mani had seen the devil in the banyan tree near the house. He also remembered how Muni Swami's father had been slapped by a devil when he was returning home one late night. स्वामी को जब जब कहानियां याद आने लग गई, किस तरह उसका एक दोस्त गुम हो गया था, किस तरह से उसके एक दोस्त ने बरगद के पेड़ पर, बनियान ट्री का मतलब बरगद का पेड़, बरगद पेड़ पर एक डेविल को, एक शैतान को, भूत को देखा था, किस तरह से मुनि स्वामी के पिताजी एक बार गुजर रहे थे लेट नाइट और एक भूत ने आकर उनको चांटा मार दिया था। सारी कहानियां अब स्वामी को धीरे धीरे याद आने लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नाइटमेयर डिड स्वामी हैव? स्वामी को क्या दिव्य स्वप्न आया? तो इसका आंसर है, व्हेन स्वामी स्लेप्ट अलोन इन द ऑफिस ही हैड नाइटमेयर. In his dream a tiger was chasing him. His feet stuck to the ground. He tried hard to escape, but his feet did not move. The tiger was at his back and he could hear its claws scratch the ground. जब स्वामी अकेला ऑफिस में सो रहा था, तब उसे एक दिव्य स्वप्न आया। उसने स्वप्न में देखा कि एक टाइगर उसका पीछा कर रहा है। वो भागने का प्रयास कर रहा है, पर एक दलदल में उसके पैर फंस गए हैं। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। टाइगर कंटिन्यू उसके पीछे आ रहा है। अब उसको टाइगर के पंजों की आहट सुनाई दे रही है और वह काफी डर गया, भयभीत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड स्वामी गेदर द करेज टू फेस द डेविल? डेविल से, शैतान का साहस, शैतान से मुकाबला करने के लिए किस तरह उसने साहस जुटाया? तो आंसर, when Swami saw something moving in the office, he thought it was the devil who had come to take him away. So why wait for him to pull him out of the bench? So he grieved the devil with all his strength. जब स्वामी ने देखा कि कोई चीज उसके पास चलकर आ रही है और वह निश्चित रूप से कोई भूत या शैतान है, वह अब उसे बेंच के नीचे खींच लेगा, उसे मार देगा, पर मैं क्यों मारूं, मुझे उसका मुकाबला करना चाहिए। सो उसने उसके पैरों को, उस डेविल के पैरों को जम के जकड़ लिया और पूरी ताकत से उसको जकड़ कर रखा, उसे हिलने नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड स्वामी कैच द बर्गलर? स्वामी ने बर्गलर को, उस चोर को किस तरह से पकड़ा? बर्गलर का अर्थ होता है चोर, या यूं कहिए सेंधमार, सेंध लगाने वाला। नेक्स्ट, हाँ, इसका आंसर होगा, when Swami was sleeping under the bench, he saw something moving in the office. Initially, he was scared, but when that thing came near to him, Swami came out from the bench, hugged him with all the might, and used his teeth like mortal weapon. The burglar got hurt and started screaming. He was then captured by father, cook, and servant. जब स्वामी बेंच के नीचे सो रहा था तो उसने कोई चीज चलते हुए देखी
आरंभ में उसको वो डर गया, उसको ऐसा लगा कि कोई चीज़ उसके पास आ रही है, वो उसे बेंच से खींच लेगी और उसको मार देगी। निश्चित रूप से वो कोई भूत या दैत्य है। स्वामी ने अपने मॉर्टल वेपन का उपयोग करते हुए पहले उसके पैरों को जकड़ लिया, फिर ताकत से उसे काट दिया। बगलर को काफी दर्द हुआ, वह चीखा चिल्लाया। उसी समय उसके पिताजी, रसोइया और उसके घर का नौकर वहां पर आ गए और उस चोर को पकड़ लिया। Next question. What was the attitude of everyone at Swami's school after the incident? उस घटना के बाद स्वामी के स्कूल में किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया? तो इसका आंसर होगा, आफ्टर द इंसिडेंट congratulations were showered on Swami. His classmates looked at him with respect. His teacher patted his back. The headmaster said that he was a true scout. उस घटना के बाद उसको बधाइयाँ मिली, उसके साथियों ने उसको काफ़ी रिस्पेक्ट किया, उसके टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई। पेटेड का अर्थ होता है पीठ थपथपाना। द हेडमास्टर सेड दैट ही वाज ए ट्रू स्काउट। उसके हेडमास्टर ने उसकी तारीफ की और उसको एक सच्चा सिपाही कहा। स्काउट का अर्थ होता है सिपाही। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आंसर, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट करेज इज एवरीथिंग। इट इज मोर देन स्ट्रेंथ एंड एज। हिम्मत सब कुछ है, उम्र और ताकत से कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स, अब अंत में आप लोगों के सामने है टेक्स्ट। हीरो स्टोरी जो कि आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। अब आप इस शॉर्ट स्टोरी के टेक्स्ट को इंग्लिश टू इंग्लिश इसका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। अगर आप इस टेक्स्ट को सिंसियरली, अच्छी तरीके से, ईमानदारी से पूरा लेसन, पूरा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं तो इसका बेनिफिट आपको यह रहेगा कि कई वर्ड्स इंग्लिश के जो डेली रूटीन में उपयोग में आते हैं वह वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे और आपको याद रह जाएंगे। इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं जो आप लोग डेली रूटीन में यूज में लेते हैं। अगर आप इस लेसन को ईमानदारी से पढ़ते हैं तो वह स्ट्रक्चर भी आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। टेक्स्ट को पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसमें शब्द और सेंटेंसेस कई बार रिपीट होते हैं और वह माइंड में सेट हो जाते हैं। जब भी आपको उनकी आवश्यकता होगी वे आपको याद आएंगे और आप उनका यूज करके अपनी इंग्लिश को बेहतर, अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो अब आप इस लेसन के टेक्स्ट को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और अंत तक इस वीडियो को देखें और पूरा लेसन कंप्लीट पढ़ें और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें।
प्रिय दोस्तों, इस तरह के और भी वीडियो के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, किसी भी वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।